चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेंगे। अनुक्रम, अंग्रेजी में सीक्वेंस, संख्याओं का एक समुच्चय जिसको एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, जो एक निश्चित नियमानुसार हो। एक अनुक्रम कहलाता है। समुच्चय के अवयव अनुक्रम के पद कहलाते हैं। जैसे एक, 3, 5, 7 अनंत तक, 1, 4, 16, 64 अनंत तक, तथा 3, 8, -3, -8, -11 अनंत तक आदि। अनुक्रम अंग्रेजी में सीक्वेंस कहते हैं। संख्याओं का एक समुच्चय जिसको एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, जो एक निश्चित नियमानुसार हो, एक अनुक्रम कहलाता है। समुच्चय के अवयव अनुक्रम के पद कहलाते हैं। ये एक संख्याओं का समुच्चय लिखा हमने,
प्रत्येक अवयव इस अनुक्रम के पद हैं। इसी प्रकार से ये है और ये भी है। दूसरे नंबर में श्रेणी सीरीज कुछ विशेष अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + अनंत तक। तथा 1 + 4 + 16 + 64 अनंत तक आदि। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद
पूर्व पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और इस नियत संख्या को सर्वांतर कहते हैं। संक्षेप में समांतर श्रेणी को श्रेय से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + ... अनंत तक आदि। आपने 3 चीज़ें यहाँ सीखी हैं: अनुक्रम, श्रेणी और समांतर श्रेणी। अब इस चैप्टर में प्रयुक्त होने वाले फार्मूले प्रारंभ से n वां पद an और tn = a + n - 1 × d
where A प्रथम पद and D सर्वांतर। सेकंड, अंत से R1 पद L माइनस n-1 इंटू D। where R पदों की संख्या n इसमें कहाँ गया R? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू D 4 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn n/2 a प्लस L होया L इक्वल टू समांतर श्रेणी का अंतिम पद एंड n कुल पदों की संख्या एक्सरसाइज 5A
सवाल नंबर फर्स्ट, थ्री कामा 1 कॉमा -2 कॉमा -3 सवाल नंबर 1 में ये जांच करना है कि दिए हुए पद समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। यह जानने के लिए आप सर्वांतर ज्ञात करेंगे। जैसे पद में पूर्व पद को घटाने पर जो अंतर प्राप्त होता है उसको सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, तो D1 इक्वल टू 1 - 3 इक्वल टू -2, D2 इक्वल टू, इसमें इसको घटाया D1 प्राप्त हो गया, इसमें इसको घटाएंगे -2, D3 -3 -1 -3 +2 इक्वल टू -2। चूँकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, इसलिए 3, 1, -1, -3 समांतर श्रेणी में हैं। और अगर यहाँ पर D1 D2 के मान बराबर ना आते तो हम यहाँ पर लिख देते, चूँकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए जो भी श्रेणी आदि होगी वो लिखेंगे, समांतर श्रेणी में नहीं है। हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया, इसके शेष पार्ट आप स्वयं कीजिए। समांतर, सॉरी यहाँ पर श्रेणी की जांच नहीं करनी है। यहाँ आपको बताना है श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर क्या है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद A इक्वल टू, ये श्रेणी लिखी है, श्रेणी का प्रथम पद 3 हो गया, तथा सर्वांतर D इक्वल टू पद में पूर्व पद को घटाने पर जो प्राप्त होगा वो सर्वांतर होगा। सवाल नंबर 1 में 4 पार्ट दिए हैं, उनमें एक श्रेणी दी हुई है। उस श्रेणी से केवल आपको प्रथम पद और सर्वांतर निकाल करके बताना है। जैसे प्रथम पार्ट हमने किया, फर्स्ट पार्ट किया, उसी तरह से शेष पार्ट स्वयं करेंगे।
2 फर्स्ट पार्ट 2 4 8 16। यहाँ पर ये जांच करना है कि दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके सर्वांतर निकालना है और उसके आगे के 3 पदों को लिखना है। पहले हम यहाँ जांच करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। d1 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, d2 इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। चूँकि d1 डज नॉट इक्वल टू d2, इसलिए 2, 4, 8, 17 समांतर श्रेणी में नहीं हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट -10 -6 -2 2। यहाँ पर भी उसी तरह से निकालेंगे फर्स्ट पार्ट की तरह से। d1 -6 -10, इस पद में पूर्व पद को घटा दिया तो ये हो जाएगा -6 + 10 = 4। d2 इक्वल टू -2 -6 -2 + 6 = 4। d3 2 -2 2 + 2 = 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि d1 का मान, d2 का मान, d3 का मान तीनों बराबर हैं। चूँकि d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, इसलिए -10 -6 -2 2 समांतर श्रेणी में हैं। अब ये समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 3 पद लिखने हैं। तो यहाँ के प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, आगे के 3 पद हमको कौन से निकालने हैं? 5वां पद, 6वां, 7वां। यहाँ a इक्वल टू दिया है -10, d हमने निकाल लिया, d इक्वल टू 4, पाँचवां पद इक्वल टू a + 4d इक्वल टू -10 + 4 × 4 -10
प्लस 16 इक्वल टू 6। कहने का मतलब ये है कि जितना सर्वांतर आपका निकला है, सर्वांतर को आप जिस पद में जोड़ेंगे उसके आगे वाला पद निकल आएगा। आप इस तरह से निकाल सकते हो और डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे पांचवा पद ये आया तो पांचवें पद में डी ऐड कर देंगे, छठवां आ जाएगा। A6 इक्वल टू A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू 6 है, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। A7 सातवां पद A6 प्लस 4 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। अतः समांतर श्रेणी के अगले तीन पद सिक्स, 10 तथा 14 समझ में आ गया। जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किया, उसी तरह से इस प्रश्न के शेष पार्ट हल किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, A इक्वल टू 10 तथा D इक्वल टू 10। इसके फर्स्ट पार्ट यहाँ पर समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद लिखना है। प्रथम पद A बराबर 10, द्वितीय पद A2 बराबर A प्लस डी इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। तृतीय पद A3 इक्वल टू A प्लस 2D 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 30। चतुर्थ पद A4 इक्वल टू A प्लस 3D 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 40। ऐसे निकाल लीजिए या डायरेक्ट आप कर सकते हो। जैसे प्रथम पद आपका ये आया, प्रथम पद में हमने डी ऐड कर दिया, द्वितीय आ गया। द्वितीय पद में डी ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। तृतीय पद में डी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे ए में हमने
डी ऐड किया, ए प्रथम पद है, डी ऐड कर दिया, द्वितीय पद हो गया। अब ये द्वितीय पद में अगर हम डी ऐड कर दें तो तृतीय पद आ जाएगा, तो इसको आप a + 2d लिखोगे। इसी प्रकार से अगर तृतीय पद में, ये तृतीय पद है, इसमें d ऐड कर दें तो चतुर्थ पद आ जाएगा। यहाँ पर d ऐड कर दें तो चतुर्थ पद आ जाएगा। तो चाहे इस तरह से निकाल लो डायरेक्ट, और चाहे इस तरह से निकाल लीजिए। इसी प्रकार से इसके अन्य पार्ट स्वयं हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, a + 1, 3a यदि a + 1, 3a, 4a + 2 समांतर श्रेणी में हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे ज्ञात करने पर। ये समांतर श्रेणी में है, a का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर d1 और d2 निकालेंगे। d1 = a2 - a1, a2 है 3a - a1, a + 1, 3a - a -1, 2a - 1, d2 हो जाएगा, इसमें इसको घटा देंगे, a3 - a2, 4a + 2 - 3a, 4a + 2 - 3a = ये इसमें लेस हो जाएगा, a + 2, चूँकि a + 1, 3a, 4a + 2 समांतर श्रेणी में हैं, इसलिए d1 = d2। अब d1 d2 के जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर रख दीजिए। d1 की वैल्यू है 2a - 1, d2 की वैल्यू है a + 2, इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, 2a - a, 2 + 1, a = 3। इस प्रकार से जो इस प्रश्नावली में शेष सवाल हैं और जितने सवाल आपको कराए गए इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे। उन सवालों को आप
स्वयं घर पर हल करें। धन्यवाद।